नमस्कार। मैं आज बात करने जा रहा हूँ देश, किसी लोकतंत्र या किसी भी आधुनिक जनतंत्र का सबसे बड़ा पर्व इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन, पार्टी एंड वी द पीपल। चूँकि हम भारत के लोग हैं तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम चुनाव किसका करते हैं? चुनाव हम किसका है, हमारा या किसी नेता का? नेता वो जो जनप्रतिनिधि है, नेता वही जो हमारा प्रतिनिधि है। बहुत से लोगों ने बातें करी होंगी, किसको चुनें, किसका चुनाव करें, किसका ना करें, किस पार्टी का करें, किस पार्टी का ना करें। एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ और एक जर्नलिस्ट के नज़र से देखें तो प्रतिनिधि का, जो जनप्रतिनिधि होता है, उसके सामान्य काम, मोटे मोटे अगर काम देखा जाए, वैसे तो बहुत से काम हैं, पर मोटा मोटा काम देखा जाए तो इसमें 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वैधानिक, जो विधिक दायित्व होता है उसका, कानून बनाने का। दूसरा प्रशासनिक, और तीसरा नैतिक दायित्व, जो उसके क्षेत्र और सोसाइटी एट लार्ज या नेशन एट लार्ज के लिए होता है। वैधानिक कार्य में अगर बात करें या विधिक जिम्मेदारी की बात करें तो वो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुना जाता हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए लॉ बनाने में, लॉ मेकिंग में एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए उस व्यक्ति का। तो ध्यान रखें अपने प्रतिनिधि के चुनाव के समय ऐसे ही प्रतिनिधि को चुनें जो लॉ मेकिंग में योगदान दे सके, क्योंकि अल्टीमेटली वो कानून हम पे ही इम्प्लीमेंट होएंगे। अल्टीमेटली उस कानून का कराघात इट्स अ इकोनॉमिक टर्म, उसका आघात जो होगा या उसका जो प्रभाव होगा वो हम भारत के लोगों पे ही होगा। हमें समझना होगा कि जो कानून बनाने वाले होते हैं, जिनको हम चुन के भेजते हैं अपनों के बीच से, उनकी क्वालिफ़िकेशन कम से कम इतनी हो, कम से कम इतनी हो और इतनी हो ही कि वो कानून की समझ रख सके और कानून बनाने में मदद कर सके, एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके, डिबेट कर सकें, उस लायक हों ताकि वहाँ पे जाके आपके पक्ष को रख सकें। यदि आपको नुकसान होता हो तो वो बता सकें, यदि आपका फ़ायदा हो तो वो गिनवा सकें। दूसरा प्रशासनिक काम। उन प्रशासनिक कामों में आ जाएगा कि उन सभी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको देखें, समझें और यह सुनिश्चित करें कि कम से कम अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने लोग हैं, जितने एलिजिबल लोग हैं, उनको उन योजनाओं का लाभ मिल रहा हो। प्रशासनिक काम में ये भी आता है कि देखें और सुनिश्चित करें कि वहाँ के जो सरकारी कंस्ट्रक्शन चल रहे हों, जो अवसंरचना निर्माण चल रहा हो, जो कि विकास का इंजन है, उस क्षेत्र के विकास का इंजन है और उस देश के विकास का इंजन है, हमारे देश के विकास का इंजन है, उसको समझें और उसको देखें, उसको सुनिश्चित करें कि वो संरचना समयबद्ध तरीके से पूरा हो और अगर कहीं टूट फूट हो, कहीं दुरुस्तीकरण की आवश्यकता हो तो जाएं और उसकी मरम्मत और दुरुस्तीकरण कराएं, क्योंकि अल्टीमेटली इसी अवसंरचना से विकास सुनिश्चित होगा। और संरचना जैसे रोड, रेलवेज़, बस स्टैंड्स, स्कूल्स और अस्पताल,
स्कूल्स मतलब विद्यालय निकल गए मेरे मुँह से, स्कूल और विद्यालय एक ही हैं। और अस्पताल, मोटा माटी इन अवसंरचनाओं पे तो ध्यान देना ही होगा। चेन ऑफ कोल्ड स्टोरेज बहुत आवश्यक है कृषक समाज के लिए। मोस्टली हमारे गाँव पे, भारत आज भी अप्रॉक्सीमेट 70% लोग, 60 to 70% लोग गाँव में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रहते हैं। कुछ समय के लिए बाहर चले जाते हों भले, लेकिन वो रहते हैं। तो कृषि क्षेत्र पे और ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र पे विशेष कार्य हो, यह जनप्रतिनिधि सुनिश्चित कर पाएंगे और एलिजिबल लोगों को वो चीज़ें पहुंच पाएँ, वो सुविधाएं, जितनी सरकारी योजनाओं की सुविधाएं हैं वो पहुंच पाएँ, यह सुनिश्चित करने में सक्षम हो गए व्यक्ति, ऐसे लोगों का चुनाव करें। नैतिक दायित्व ये है, उनकी नैतिक दायित्व, जो तीसरी जिम्मेदारी मैंने बताया था नैतिक दायित्व, वो क्षेत्र में कम से कम अगर विधानसभा या लोकसभा सेशन में नहीं है, मतलब कि लोग वहाँ पे विधानसभा या लोकसभा में जो बैठकें होती हैं वो नहीं चल रही हों, तो वो अपने क्षेत्र में घूमें, लोगों के कुशल क्षेम को जानें, जितनी योजनाएं हैं, जितने कल्याणकारी योजनाएं हैं, जितनी सरकारी योजनाएं हैं, वो उनका इम्प्लीकेशन देखें, लॉ एंड ऑर्डर को देखें कि क्या दुरुस्त है या नहीं। यदि इतना देख पा रहे हैं आप अपने नेता में, इतना सुनिश्चित कर पा रहे हैं अपने नेता में या अपने प्रतिनिधि में, तो आप एक अच्छा डेमोक्रेटिक नेशन बनाने के तरफ अग्रसर हैं। आप चुनाव कर रहे हैं, अपने भविष्य का चुनाव करिए, समझ के, जान के और जागरूक बन के। थैंक यू।